बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से निकल कर आ रही है, जहां पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र जैसीनगर के प्रसिद्ध राजा खोई हनुमान मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने दान पेटी को तोड़कर दान में आए रुपए ले गए। सुबह जब पुजारी मंदिर में आए तो उन्हें दान पेटी टूटी मिली। सूचना के बाद तुरंत ही कमेटी के सदस्यों को दी गई। कमेटी ने सूचना पुलिस को दी। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को दान पेटी खोली जाती है। चोरों ने सोमवार मंगल को दरमियानी रात्रि को भारी भरकम पेटी के 3 ताले तोड़कर चोरी कर ली। दान पेटी में 3000 रुपए का दान ले जाने का अनुमान है, क्योंकि हर हफ्ते 2500 से 3000 का दान प्राप्त होता है। वही सूचना मिलने पर जैसीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई रामलखन पायक ने बताया कि बरामद में जमीन में गड़ी दान पेटी किसी भारी भरकम सब्बल जैसे वस्तु से तोड़ा गया है। पेटी के 3 लॉक तोड़कर नकदी चोर ले गए। मामले की जांच की जा रही है। वहीं एक दिन पहले गेहूं राज चौराहे पर पुलिस कर्मियों में विवाद भी हुआ था, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से संबंधित पुलिस कर्मियों ने दी थी। बाइट मंदिर के पुजारी, बाइट कमेटी के सदस्य, बाइट रामलखन पायक, एएसआई, इंडिया न्यूज 24 बुंदेली। सागर से रामगोपाल कुशवाहा की रिपोर्ट। अरे यार कैमरा में पर्दा लगा मंदिर में पूजा करते हैं। हाँ। रात को कितने बजे गए थे और कब आपको ये जानकारी लगी कि चोरी हो गई? हम शाम के गए थे 7:30 बजे और सुबह आए 8 बजे तो ताला टूटा मिला। दान पत्री कहाँ? मंदिर के बाहर है, मतलब गेट के बाहर? बाहर है। तो कैसे तोड़ा है, कुछ जानकारी लगी? वो छब्बल से प्रयास किया है और ताला तोड़ दिया। कितना दान होगा कम से कम? उसमें होगा 2-3 हज़ार एक हफ्ते का। अच्छा, हर हफ्ते खुलती है दान? हाँ, हर हफ्ते खुलती है। जो राजा खोई हनुमान मंदिर में चोरी की घटना हुई है, कितने बजे की लग रही और क्या क्या सामान चोरी हुआ है? ये समझे रात ही की घटना है। ये पुजारी जी आए थे और 7-8 साढ़े 8 के समथिंग और चले जाते हैं पूजा करके। रात एक बार और प्रयास किया है पहले, एक दिन पहले तो ताला तोड़ा था, दूसरा ताला डाल दिया। फिर अभी सुबह देखे पुजारी जी आए, उन्होंने बताया कि सुबह ताला टूटा है, ताला भी ले गए हैं तोड़ के। कितना दान हुआ मतलब उस पेटी में? एक हफ्ते का दान था तो 3-4 हज़ार के समथिंग भी है। पुलिस को जानकारी दी गई? पुलिस को जानकारी दी है। अभी एक्चुअली क्या है, अपन को सूचना मिली थी, अभी रिपोर्ट तो नहीं हुई है। सूचना मिली थी कहीं से, तो मैं तत्काल मौके पे आया तो मंदिर को देखा है, तो पुजारी जी से संपर्क किया तो जो बाहर मंदिर के बरामदे में जो दान पेटी गड़ी है ज़मीन में, उसके 3 लॉक लगे हैं, 2 अंदर वाले, एक बाहर से। और किसी भारी वस्तु से सब्बल टाइप के ऐसा अनुमान है कि इससे तोड़ के उसको लॉक को उसमें से राशि निकाली गई है। और 1 हफ्ते का इसमें कलेक्शन रहता है और अनुमानित 2,500 से 3,000 रुपया पिछले हफ्ता में आया था, तो संभवतः इतना तो मान ही के चले आप। तो यही है। बाकी पुजारी से कहा कि अंदर देख लो कोई वस्तु और ना गई हो, लेकिन अंदर तो लॉक लगे थे जी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकल कर आ रही है, जहां पर बेटी की गुल्लक लेकर पिता पहुंचा जन सुनवाई में। लाडली लक्ष्मी योजना में कागज पर बेटी का नाम सुधरवाने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे चुका रिश्वत। जन सुनवाई कर रहे डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर के सामने रखी गुल्लक, कहा राशि लगे तो इसमें से ले लें। घटना की जानकारी बता दें आपको, विदिशा जिले के हैदरगढ़ से जसवंत से कुशवाहा अपनी बेटी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुनवाई में अपनी बेटी की गुल्लक अधिकारियों के सामने रखी और कहा बेटी की लाडली लक्ष्मी के कार्ड में जो नाम सुधरवाना है उसमें यदि राशि लगे तो इसमें से ले लें। और उसे देख अधिकारी भी चौंक गए। तब जसवंत सिंह ने बताया कि इसके पूर्व करीब 4 महीने से भटक रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनसे नाम सुधरवाने के एवज में 800 रुपए की राशि पहले से ही ले ली है, लेकिन नाम नहीं सुधरा है। तब लगा कि कलेक्ट्रेट में भी ऐसे नाम को सुधरवाने के लिए राशि लगेगी, जो मेरे पास नहीं थी। ऐसे में बेटी की गुल्लक लेकर आया हूँ। बाइट जसवंत से कुशवाहा, हैदरगढ़, इंडिया न्यूज 24 बुंदेली। विदिशा से सुभाष कुर्मी की रिपोर्ट। जसवंत कुशवाहा, हाँ से आया था।
फैजागढ़ से। क्या मामला था, किस संदर्भ में आज आए? ये लाडली लक्ष्मी योजना लाभ नहीं मिल पा रही है। कैसा? ये नाम चेंज कराना है, अच्छा, नाम पलक का। कौन है वो? आप हमारी बेटी, कैसे चेंज कराना है, कहाँ से? वो आंगनबाड़ी से, आंगनबाड़ी वाली बोल रही हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम कह रहे आप मैडम करा दो, मैडम कह रही इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। रिसा भी आए, वहाँ भी ग्यासपुर भी गए, सब में घूम लिया, कहीं नहीं हो पा रहा। अच्छा, फिर आज आप कहाँ पर आए? कलेक्ट्रेट। क्या हुआ, आप मिले? आप मिले आए सर, क्या हुआ? उनने बोल दिया हो जाएगा काम, क्या बोला? आज ही जाओ आप, क्या ग्यारसपुर आज ही होएगा। किससे बोला था? कलेक्टर साहब से। आप क्या लेकर आए थे? गुल्लक क्यों? देने के लिए किसको? कलेक्टर साहब को। क्यों देना चाह रहे थे? साहब मैंने कहा मेरा भी लग देना पड़ा क्या? सर, इसलिए पैसे। पहले किसी को दे चुके हो क्या? जी मैडम को, कौन मैडम? आंगनबाड़ी वाली, आंगनबाड़ी वाली को। क्या नाम है, क्यों दिएगा, क्या क्या बात? वो- बात बताओ। इसलिए दिए थे किराया खर्चे के रूप में या कुछ में, उनके लिए तो मांगे थे क्या? मांगे तो कल खर्चा पानी लगेगा, हाँ, तो मैंने दी गए कितने दिए थे? 800 रुपये। अच्छा, फिर भी नहीं हुआ काम? नहीं हुआ। और क्या बोल रही हैं फिर वो? वो ये बोला ही वो नहीं होगा। आज गुल्लक, किसकी गुल्लक लेकर आए थे और क्यों देना चाह रहे थे? गुल्लक पलक की लेके आए थे, उसकी उसका नाम के चक्कर में। अच्छा, क्यों? तो उसका नाम हो जाएगा, आगे को उसको लाभ मिलेगा। अभी 5 पड़ रही है किसको देना था? ये किसको देनी थी गुल्लक? गुल्लक कलेक्टर साहब। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से निकल कर आ रही है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में जिम्मेदार किस तरह पलीता लगा रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि समनापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत समनापुर में देखने को मिला, जहां पर हितग्राही मदन यादव का प्रधानमंत्री आवास 2020 में स्वीकृत हुआ था। वहीं 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आवास पूरा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही ने बताया कि सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास का ठेका लिया गया है। हितग्राहियों से रुपए लेकर कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई, लेकिन आवास की राशि लेने के बाद भी सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास को पूरा नहीं किया गया। वही हितग्राही झोपड़ी में रहने को मजबूर है। मदन यादव ने बताया कि उसकी मां का और उसका आवास स्वीकृत हुआ है। वहीं सचिव द्वारा एक ही दीवार पर 2 आवास स्ट्रक्चर तैयार कर दिए गए और प्रधानमंत्री आवास अब तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं एक हितग्राही ने प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने और प्रशासन एवं शासन से संबंधित ठेकेदार सचिव पर उचित कार्रवाई की मांग की है। वाइट मदन यादव हितग्राही, वाइट असगर सिद्दीकी बसपा जिला अध्यक्ष, इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से रामगोपाल कुशवाहा की रिपोर्ट। मदन, क्या मामला है? ये मकान बनाने का। कौन सा मकान है? ये है आवास, प्रधानमंत्री आवास है और इसको सचिव द्वारा दिया गया था मुझे। तो मैं हूँ भूमिहीन, तो मुझे ये पंचायत द्वारा ये ज़मीन उपलब्ध किया गया, जिसमें से ये 2 केजू मेंबर और गणेश ठाकुर दोनों को दिया गया था कि इसको जल्दी से बना कर दिया जाए। इसके बाद अब 2 साल से हो गए, ये आधा अधूरा पड़ा है, इसको न बना के दे रहे हैं न ध्यान दे रहे हैं। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं भूमिहीन हूँ, दूसरे की ज़मीन में मैं झाला बना करके अब मेरे बाल बच्चों सहित गुजर कर रहा हूँ। तो मुझे ये मकान जल्द से जल्द बना के दिया जाए। कितने वर्ष अधूरा पड़ा आपका ये मकान? 2 साल 2022 में हुआ था मेरा सेक्शन। इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से की है? नहीं, आज तक नहीं किया। हम सचिव द्वारा दिया गया था, तो सचिव बोला कि भैया हम बना के देंगे, आप पैसा निकाल देते जाना, हम आपको। कितना पैसा दे चुके अब तक आप सचिव को? 1,36,000 रुपये दे चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कुछ सचिवों द्वारा ठेकेदारी कर आवास को अधूरा छोड़ दिया जाता है और पैसों का आहरण कर लिया जाता है। एक ऐसा ही मामला समनापुर का सामने आया है।
विगत दिनों में सोशल मीडिया पर भी इसको देखा था। कमलापुर का जो सचिव है पहले से भी गबन के केस में उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे छोटा सा आदिवासी जिले में सचिवों के द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है प्रधानमंत्री आवास का और आवास पूरा नहीं होता है। इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए और ये अगर गलत करते हैं तो इनको ऊपर FIR हो और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। खबर सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र के थाना बांदरी अंतर्गत ग्राम सेवन में विशाल चुनरी यात्रा का शुभारंभ किया गया। मां नर्मदा माई के चरणों में अर्पण के लिए 251 मीटर की चुनरी का आज सेवन ग्राम से प्रस्थान किया गया। ग्रामीण जनों ने अपने अपने घर के सामने रंगोली सजाकर कलश रखकर चुनरी यात्रा का किया पूजन। सभी ग्रामीण जनों के अपार सहयोग से यह भव्य कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। इसमें ग्राम से लगभग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन पैदल चलकर बरबान घाट पर चुनरी का विसर्जन करेंगे। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली बांदरी से दुर्ग से यादव की रिपोर्ट। दमोई में माननीय किसान मसीहा राकेश टिकैती ने मुल्ताई पहुंचकर 24 के शहीद किसानों को मशाल जुलूस में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीद सैनिक मनोज चौरे के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली दमोई से अभिषेक राजपूत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर सनसनीखेज घटना का आरोपी सागर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष, जिले के बड़े भाजपा नेता राजकुमार सिंह बरकोटी का भाई चंद्रहास दांगी है। गौरजामर थाना प्रभारी ब्रजमोहन कुशवाहा ने बताया कि चंद्रहास सिंह दांगी थाने में अपनी गाड़ी लेकर आया था। थाने से गाड़ी क्रमांक MP 15CB1044 में सायरन बजाते हुए बस स्टैंड की ओर चला गया। इसके बाद वह सड़कों पर सायरन बजाते हुए घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस टीम गाड़ी को देखने के लिए पहुंची और पुलिस ने गाड़ी रोककर थाने चलने के लिए बोला तो आरोपी चंद्रहास दागी गौरजामर थाने में पदस्थ ASI रामलाल अहिरवार को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने गाड़ी का पीछा किया। इसी दौरान आरोपी चंद्रहास ने ASI अहिरवार के साथ बरकोटी में मारपीट की और गाड़ी से उतरकर भाग गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। मामले में पुलिस ने ASI की शिकायत पर चंद्रहास दागी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तार के लिए दबिश दी जा रही है। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली देवरी से निखिल सोदिया की रिपोर्ट। सर, कल ये जो अपहरण का मामला दर्ज हुआ है, तो क्या घटनाक्रम था और आरोपी कौन है? गौरजामर में हल्लू नाम का एक व्यक्ति जो गाड़ी में पुलिस सायरन बजा के घूम रहा था, जिसको हमारे ASI रामलाल द्वारा चेक करने पर उसमें उसको बिठाकर ले जाकर उसका अपहरण किया और बरकुटी में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इसमें से हमने अपराध क्रमांक 16/23 धारा 353, 294, 806, 186 और 365 IPC की धाराएँ और SC के तहत अपराध दर्ज किया है।
आरोपी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, अभी दस्तयाब नहीं हुआ। खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर रहली में 1 किलोमीटर के दायरे के सूअरों को दी जाएगी दया मृत्यु, सूअर पालकों को मिलेगा मुआवजा। रहली नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में पिछले दिनों हुई सूअरों की मौत पर नगर में विषय चर्चा का बना हुआ है। मीडिया के लोगों के द्वारा पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर विभाग ने मृत सूअरों का सैंपल लिया और उसे जाँच के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट बुधवार देर रात आई। रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पॉजिटिव प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होते ही पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आया। तत्कालीन उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग द्वारा कलेक्टर सागर और सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचना दी गई। गुरुवार सुबह डॉक्टर B.K. पटेल उप संचालक पशु चिकित्सा सागर रहली पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रहली में मृत पाए गए सूअरों के सैंपल में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिस पर कलेक्टर महोदय को सूचना दी गई है। उनके द्वारा आदेश जारी करते ही सभी विभागों के साथ मिलकर 1 किलोमीटर तक के दायरे के सभी सूअरों को नियम के अनुसार मर्सी डेथ यानी दया मृत्यु दी जाएगी व मृत सूअरों को दफनाया जाएगा। ड्रो पटेल ने बताया कि सूअर पालकों को सूअर के वजन के हिसाब से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा राशि दी जाएगी। वाइड डॉक्टर B.K. पटेल उप संचालक पशु चिकित्सा सागर। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली रहली से मनोज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तो पब्लिक को क्या करना चाहिए, इसके जहाँ भी सूअर की डेथ हो रही है, सूअर मृत पाया जा रहा है, तत्काल पशु चिकित्सालय या आपके नगर पंचायत रहली को तत्काल सूचित करें। उसका आवागमन में रोक लगा दें। जैसे रहली का सूअर अब देवरी न जाए या रहली का सूअर जबलपुर न जाए या दूसरे जिलों में न जाए, क्योंकि यदि रहली का सूअर चूँकि यहाँ पॉजिटिव आ गया, जिस भी शहर में जाएगा वो शहर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये एडवाइजरी सिर्फ इसमें इतना ध्यान देने की बात है। मरने वाले सूअरों को ऐसे फेंका ना जाए, है ना, जिससे वो स्प्रेड ना हो, क्योंकि अभी आज आपके सागर जिले में इफेक्ट है। इसकी शुरुआत आज से 3 महीना पहले कहाँ हुई थी। रीवा जिला साफ हो गया, फिर सतना, फिर सीधी, शहडोल, शहडोल के बाद दमोह, कटनी, पन्ना, छतरपुर पता नहीं अभी तो नहीं है, टीकमगढ़, ये सब खत्म हो चुके हैं। अब सागर पे चल रहा है। अब किधर स्प्रेड होगा ये मुझे नहीं पता। जबलपुर भी आपका लगभग साफ हो चुका है। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम लोग कल ही शाम को हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट आई, क्योंकि रात में क्या कर सकते थे हम, मॉर्निंग में, इसलिए हम इधर आए। अभी जाके ऑर्डर कराएंगे साहब से कल 12 बजे से। ऑर्डर कौन करेगा? कलेक्टर। स्प्रेड होने का सर क्या माध्यम रहा होगा कि साइड कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से मिलना। सूअर तो हमेशा झुंड में रहते हैं ना, कॉन्टैक्ट। 1 किलोमीटर तक के सूअर को अपन डेथ करेंगे। अभी उसमें नियम यही है, आज हमको वार्ड क्रमांक 5 में हम वार्ड क्रमांक 5 के 1 किलोमीटर के एरिया में अभी सबको मारेंगे। फिर दूसरा सूअर दूसरे एरिया में हमको और मृत पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं 9 किलोमीटर का सर्विलेंस जोन। हम उसमें भी 9 किलोमीटर में कार्रवाई करेंगे। अभी और जांच करेंगे, मतलब अपन जांच भी करेंगे और हम किलिंग भी करेंगे। दोनों काम एक साथ होगा, चलता रहेगा। खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा बंद किए गए बिलों को पुनः चालू कराए जाने के संबंध में ज्ञापन। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे जी के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस जनों ने बिजली कंपनी के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जो मीटर बंद पड़े हुए हैं उनके बिल मोबाइल के माध्यम से भेज रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके बिल 6-6 महीने का बिल आ जाना एक भारी मात्रा में उनके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने में पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे, सुरेंद्र सोहाने, मुकुल पुरोहित, रेखा चौधरी, विजय साहू, अमित मिश्रा, ऋचा सह, कलू पटेल, सिंधु कटारे, अभिषेक गौर, मीना पटेल एवं सभी कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से पवन पटेल की रिपोर्ट। किस संबंध में यहाँ पर ज्ञापन देने आए? आप 2018 में जब कमलनाथ जी बने थे मुख्यमंत्री, 100 यूनिट पे 100 रुपये
आज 100 यूनिट पर 1000 रुपये मिले, 150 यूनिट पर 1500 रुपये मिले, परंतु यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति अपने यहाँ अब क्या है, बिल तो आप भेज लीजिए, अब क्या भेजा मोबाइल बिल। अब किसका कम से कम 40% ऐसे घर हैं जो मोबाइल चला के नहीं जानते, वो 4 महीने बिल नहीं भरते, 4 महीना बिल नहीं भरते। हमारे पड़ोस में एक मनीष है, उसका बिल नहीं आया, 4 महीना से 8000 रुपया से अच्छा बिल, हर महीने का उसका 250 रुपये आता था। अभी क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने बोला है कार्रवाई करेंगे, कहीं वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग एक सप्ताह के बाद खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर बीना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भानगढ़ में खुशीपुरा राय भानगढ़ तहसील बीना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाने के लिए क्षेत्रीय विधायक महेश राय ने एसडीएम महोदय को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में विधायक जी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द भानगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगेगी। ज्ञापन सौंपने में सरदार वल्लभ भाई पटेल बीना छात्रावास अध्यक्ष अजय कुर्मी परासरी, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुर्मी, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज बीना ब्लॉक अध्यक्ष सरजू प्रसाद मुंशी जी, वीरेंद्र सतौरिया, रामसह कुर्मी भानगढ़ पूर्व सरपंच, अधिवक्ता हरगोविंद कुर्मी, सरपंच संघ बीना ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुर्मी, जनपद सदस्य नीलेश भानगढ़, ओबीसी छात्र मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राजा भरत कुर्मी एवं सैकड़ों की संख्या में कुर्मी क्षत्रिय समाज के तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज बीना ब्लॉक अध्यक्ष मुंशी जी सरजू प्रसाद कुर्मी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली राजगढ़ सागर से कपिल कुर्मी की रिपोर्ट। खबर दमोह जिले के जनपद पंचायत जवेरा के ग्राम पटना मानगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन धर्मेंद्र लोधी के द्वारा किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र 49 लाख रुपए की लागत से बनेगा, जिससे आसपास के ग्रामों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं प्राप्त होगी। विधायक ने बताया कि बहुत दिनों से पटना ग्रामवासियों और आसपास के ग्रामों के लोगों द्वारा मांग की जा रही थी, पटना ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। आज भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद पटना ग्राम और आसपास के ग्रामों के लोगों को अपना इलाज कराने कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। विधायक ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और सभी से आयुष्मान कार्ड बनाने का आग्रह किया। इस दौरान ग्राम के लोगों ने पानी की समस्या बताई। ग्राम झरौली के लोगों ने बताया कि समय पर राशन नहीं मिलता। समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने तत्काल दूरभाष के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित किया और जबीरा विधायक ने आश्वासन दिया। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली जबीरा दमोह से रानू जावेद खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चा पेट में आता है वहां से योजना शुरू होती है और व्यक्ति के जाने के बाद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं चलती है। निरंतर हम गरीब के हित में बात करते हैं। 1 रुपए किलो गेहूँ, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो नमक, अस्पतालों में चले जाओ तो दवाइयाँ फ्री, मेडिकल चेकअप फ्री, डायलिसिस फ्री, और तो और अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड बना के दिया है। हर गरीब के पास अगर वो आयुष्मान कार्ड है तो गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष, एक गरीब आदमी भी 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में करवा सकता है। और साथियों, केवल सरकारी अस्पताल में वो कार्ड नहीं चलता, वो कार्ड आप प्राइवेट अस्पताल में, चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में ले जाएंगे तो वो कार्ड चलेगा। आपकी बीमारी का जो खर्चा होगा, बड़ी बीमारी भी हो जाएगी, चाहे आपकी हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब का मुफ्त में इलाज कराने की हम बात करते हैं।